केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों का आंदोलन 17वें दिन में पहुंच गया है। इस बीच टोल फ्री कराने की कड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने गौतम बुद्ध नगर में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा टोल को फ्री करा दिया है, जिसके बाद टोल पर बिना पैसे दिए वाहन गुजर रहे हैं। वहीं इस बीच हरियाणा के कई इलाकों में किसानों ने टोल प्लाजा को बंद करवा दिया है। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने शनिवार को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे समेत दिल्ली के कई रास्तों को बंद कराने का ऐलान किया। किसानों के जाम के मद्देनजर यूपी बॉर्डर गुरुग्राम, फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है। दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों किसान जमा हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली को चारों ओर से जाम करने के ऐलान के बीच पुलिस ने सीमा सहित दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी है। इसके तहत दिल्ली, यूपी, हरियाणा सीमा पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस के साथ ही करीब 3000 अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। सीमा की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है। इससे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2020 ने सभी को मात दे दी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी से सुधर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भारत ने जो फैसले लिए उससे पूरी दुनिया चकित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि से जुड़ी सारी चीजों से दीवारें हटा रहे हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश से किसानों को बहुत फायदा होगा और उन्हें नए विकल्प मिलेंगे। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मंडियों का आधुनिकीकरण हो रहा है। फसलों को मंडी के साथ बाजार में बेचने का विकल्प मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में चौतरफा रिफॉर्म्स किए गए। आज भारत में कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कालाधन, बेईमानी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, यह पब्लिसिटी पिटीशन हम नहीं सुनेंगे और आप अपनी मांगों को लेकर लॉ कमीशन जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है, सीधे कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने कहा, कल कोई याचिका दाखिल कर कहेगा कि गरीबी खत्म करने का आदेश दे दो, कोर्ट क्या कर सकता है? उसका भी अपना दायरा है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने ये याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। इस याचिका में कालाधन, बेईमानी संपत्तियों को जब्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध की मांग थी। याचिका में रिश्वतखोरी, काला धन रखने, बेईमानी संपत्ति रखने, कर चोरी करने, काले धन को अवैध तरीके से सफेद में बदलने, जमाखोरी, खाद्य मिलावट, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, कालाबाजारी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की गई थी। भारत ने गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाने पर पाकिस्तान की तीखी आलोचना की।
उसने कहा कि गलत जानकारी फैलाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कि लगातार काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर पेश करता फिर रहा है और फर्जी खबरों का नियमित आपूर्तिकर्ता बन गया है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक EU गलत सूचना लैब रिपोर्ट के हवाले से फर्जी मीडिया संगठनों के जरिए विध्वंसक गतिविधियों का भारत पर आरोप लगाया था। इसी तरह के आरोप पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी लगाए थे। इससे संबंधित एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते भारत गलत सूचनाओं के अभियान में शामिल नहीं होता है। हकीकत में अगर आप भ्रामक और फर्जी खबरों पर गौर करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर फैला रहा है और फर्जी खबरों का नियमित स्रोत बन गया है। As a responsible democracy, India does not practice disinformation. In fact, you're looking at disinformation. The best example is the country next door, which is circulating fictional and fabricated dossiers and purveys a regular stream of fake news. Disinformation is practiced particularly by those who have records to hide, such as sheltering international wanted terrorists, including Osama bin Laden, and who seek unsuccessfully to cover up their own tracks, such as on the 26/11 Mumbai attacks. पड़ोसी देश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने का अभियान वो लोग चलाते हैं जिनका रिकॉर्ड ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट वांटेड आतंकियों को अपने यहाँ शरण देने और 26/11 मुंबई हमलों में अपना हाथ होने की बात छिपाने का है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।